हेलो फ्रेंड्स। यदि आप मुद्रा लोन लेना चाहते हैं या लेने की कोशिश कर चुके हैं पर आपको नहीं मिला है तो इस वीडियो तक को एंड तक देखिए और मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये वीडियो आपको 100% हेल्प करने वाली है मुद्रा लोन लेने में। मुद्रा लोन को लेने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि मुद्रा लोन क्या है, कैसे मिलेगा और कहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले मुद्रा लोन की ऑफिशियल वेबसाइट mudra.org.in का एनालाइज़ करेंगे। यदि आप ये वेबसाइट को एनालाइज़ कर लेते हैं तो ये जो आपका होमवर्क है ये आपका 90% काम तो यही हो जाएगा कि आप मुद्रा लोन आसानी से ले सकेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इसको एनालाइज़ करने से। सबसे पहले देख लेते हैं मुद्रा लोन की शुरुआत कब हुई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई है। इसमें 10 लाख तक के लोन नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फॉर्म, अब तो फार्मिंग के लिए भी दिए जाते हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेस को दिए जाते हैं। इसका कुछ डेटा देख लेते हैं। 2019-20 में 5,83,65,823 लोगों के लोन दिया गया। 3,23,573 करोड़ की राशि इतने लोगों को बांटी गई है। इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है। ये काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। इसमें लोन के बारे में भी कुछ डिटेल दी गई है, जैसे कि इसमें हम देख लेते हैं इसका जो ब्रीफ बैकग्राउंड है क्या है। एनएसओ सर्वे एक 2013 में हुआ था जिसमें देखा गया है कि 5.77 करोड़ यूनिट्स इंडिया में ऐसी हैं जिसमें 12 करोड़ लोग काम कर रहे हैं और जिनका बैंकिंग से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है। वो विदा किसी फाइनेंस हेल्प के खुद से ही इन बिज़नेस को कर रहे हैं, जिसमें कि छोटे दुकानदार वगैरह आते हैं। इन यूनिट्स में 60% लोग ऐसे हैं जो शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं। इन सभी को हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई जो कि मुद्रा लोन है। मुद्रा लोन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। शिशु लोन जो कि 50,000 तक के लोन है, 50,000 1 से 5 लाख तक के लोन किशोर, और 5 लाख 1 से 10 लाख तक के लोन तरुण कैटेगरी में रखे गए हैं। ये लोन कौन ले सकता है? कोई भी इंडिविजुअल, प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, पब्लिक कंपनी इस लोन को ले सकती है। इस लोन को लेने का पर्पस क्या है? पर्पस नीड बेस्ड है, जिसको ज़रूरत है काम करने के लिए वही इस लोन को ले सकता है। अमाउंट इसमें 10 लाख तक की कवर होती है, जिसमें कि अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग अमाउंट डिवाइड की गई है। मार्जिन इसमें डिपेंड करता है कि बैंक के ऊपर कि वो आपसे कितना मार्जिन लेते हैं या फिर आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। शिशु लोन में कोई मार्जिन नहीं है। शिशु लोन 50,000 तक की अमाउंट के लिए है। इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट जो मुद्रा लोन में है वो MCLR पे बेस्ड है, जो कि अभी 7.55 है। मतलब कि शिशु लोन में आपको 7.55% पे 50,000 तक का लोन मिल जाएगा। इसके अलावा जो तरुण और किशोर लोन है वो बैंक उसमें कुछ अपना मार्जिन ऐड करके उस लोन को देते हैं। सो नॉर्मली वो लगभग 9% के आसपास आपको मिल जाएगा। इसमें कोई सिक्योरिटी की भी ज़रूरत नहीं है, किसी गारंटर की भी ज़रूरत नहीं है। ये गवर्नमेंट की एक स्कीम है CGTMSE, ये इसमें कवर हो जाता है। ये गारंटी स्कीम है, इसमें गवर्नमेंट गारंटी देती है आपके लोन की कि लोन अगर पे नहीं होता है तो गवर्नमेंट उसको किस तरीके से पे करेगी या आपसे किस तरीके से उसे वसूलेगी, वो सब CGTMSE कवर में बताया गया है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको बाद में बताऊंगा। टेन्योर देख लेते हैं इस लोन का कितना है। ये लोन इनिशियली ये 1 साल के लिए दिया जाता है, इसके बाद इसको हर साल रिन्यू किया जा सकता है। टर्म लोन और OD-CC, ये टर्म लोन में भी दिया जाता है और OD और CC के लिए भी दिया जाता है। टर्म लोन में मान लीजिए आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, उसके लिए आपको कोई मशीन परचेज़ करनी है तो उसके लिए आपको टर्म लोन मिलेगा। और आपको कोई रनिंग अकाउंट चलाना है, मतलब बिज़नेस में माल ख़रीदने के लिए बार बार ख़रीदना है, बेचना है, तो उसकी ट्रांजेक्शन करनी है तो OD और CC लिमिट आपके लिए बनेगी। ये लोन अवेलेबल है सभी सरकारी बैंकों में, प्राइवेट बैंकों में, NBFC और MFIs में। चलिए ये तो थी इस लोन की कुछ बातें कि इस लोन की क्या खासियत है। इसके बाद देख लेते हैं कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, क्योंकि आपको ये सब तो कुछ जो मैंने अभी तक बताया वो सब तो आपको पता है। इसके बाद भी आप बैंक में जाते हैं और वहाँ कहते हैं कि हमें लोन चाहिए तो वो आपको मना कर देते हैं या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं जो आपके पास होते नहीं हैं। तो जो हमारी मेन वीडियो का पर्पस है वो यहाँ से शुरू होता है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे उसको प्रिपेयर करना है और कौन से लोन के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है। चलिए इस चेकलिस्ट में सबसे पहले देखते हैं शिशु लोन की एप्लीकेशन क्या है। ये शिशु लोन की एप्लीकेशन है।
ये देखिए एक सिंगल पेज की एप्लीकेशन है, बहुत कुछ इसमें है नहीं। बैंक का नाम, फ़ोटो, 50,000 तक का लोन है, किस ब्रांच से आप लेना चाहते हैं वहाँ का नाम और ब्रांच, अमाउंट, आपका नाम, फादर नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, बिजनेस एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफ़िकेशन, ये सभी लाइन ऑफ एक्टिविटी, क्या आप बिज़नेस करना चाहते हैं, एनुअल सेल्स एग्जिस्टिंग है तो उसकी डाल दीजिए, प्रपोज्ड है तो वो लिख दीजिए, एक्सपीरियंस कुछ है तो वो भी आप दे सकते हैं, कैटेगरी लिखनी है, सीसी चाहिए या टर्म लोन चाहिए, मशीन परचेज़ करनी है तो उसके लिए टर्म लोन, रनिंग अकाउंट चाहिए तो सीसी के लिए ये यहाँ पर आप सीसी लिमिट की अमाउंट भर सकते हैं। नीचे सिग्नेचर करके एक सिंगल पेज की एप्लीकेशन है, ये आप किसी बैंक में दे सकते हैं, इसकी रिसीविंग आप वहाँ से ले सकते हैं। इसके साथ क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये इसकी डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट है। आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए एक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, डीएल कुछ भी हो सकता है। रेजिडेंशियल प्रूफ चाहिए एक, वो सेम भी हो सकता है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड रेजिडेंशियल प्रूफ में नहीं आता है। इसके अलावा बैंक की पासबुक, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल एट्सेट्रा, ये सभी इसमें आ जाएंगे। 2 फोटोग्राफ्स चाहिए, कोटेशन चाहिए मशीनरी की या फिर जो भी आप आइटम परचेज़ करना चाहते हैं, जिस सेलर से आप परचेज़ करना चाहिए उसकी डिटेल चाहिए। इसके अलावा जो आपका बिज़नेस है उसका लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, यदि 50,000 तक के लोन के लिए तो ज़रूरत नहीं है, 50,000 से ज़्यादा के लोन के लिए इसकी भी ज़रूरत हो सकती है तरुण और किशोर में। हालांकि 1 लाख तक के लोन के लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की अब ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यदि आप किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, जनरल कैटेगरी के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। नो प्रोसेसिंग फ़ीस, इस लोन में कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है, कोई कोलेटरल नहीं है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 5 साल तक के लिए इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर बैंक के साथ आपका अच्छा लेन देन रहता है तो बैंक इसको आपके लिए फिर से भी रिन्यू कर सकता है या नए किसी लोन में आपको लोन दे सकता है। ये शिशु लोन की एप्लीकेशन थी। अब हम देख लेते हैं, ये है आपकी तरुण और किशोर के लिए एप्लीकेशन। इसमें भी सेम डेटा है, कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा हैं जैसे कि बिज़नेस एड्रेस हो गया, आपका नॉर्मल एड्रेस हो गया, रजिस्टर्ड है या नहीं है फॉर्म, रजिस्ट्रेशन नंबर, बैकग्राउंड, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, रेजिडेंशियल एड्रेस, क्वालिफ़िकेशन। इसके बाद डी कॉलम में नेचर ऑफ एसोसिएशन, अगर इसमें इस बिज़नेस के साथ आपका कोई और बिज़नेस भी है तो उसकी डिटेल, बैंकिंग फैसिलिटी, अगर कोई अभी आप यूज़ कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट की डिटेल, करंट अकाउंट की डिटेल, कोई लिमिट यूज़ कर रहे हैं, टर्म लोन है उसकी डिटेल यहाँ पर आप भर सकते हैं। जो आप क्रेडिट फैसिलिटी लेना चाहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पर आप डाल सकते हैं। आप इसके अलावा वर्किंग कैपिटल, इन केस वर्किंग कैपिटल तो उसकी डिटेल आप यहाँ डाल सकते हैं, कितनी एक्चुअल सेल्स है, कितनी प्रपोज्ड है, वो सब आ जाएगी प्रोजेक्टेड की। पास्ट परफॉर्मेंस बिज़नेस की यहाँ डाल सकते हैं और इसमें आपके रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जो भी आपने रजिस्टर किया हुआ है, लास्ट में आप फ़ोटो, डिक्लेरेशन, सिग्नेचर कर देंगे। इस एप्लीकेशन के साथ क्या डॉक्यूमेंट देने हैं वो भी देख लेते हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस सेम है, प्रूफ ऑफ SC ST OBC कम्युनिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस ऑफ बिज़नेस ये भी है। एप्लीकेशन डिफ़ॉल्टर नहीं होनी चाहिए, मतलब कि जो आप अप्लाई कर रहे हैं लोन के लिए आप किसी बैंक के डिफ़ॉल्टर नहीं होने चाहिए। उसके लिए आपका सिबिल स्कोर चेक किया जाएगा जिससे पता चल जाएगा। स्टेटमेंट चाहिए, यदि आप जिस बैंक में आपका अकाउंट है आप वहीं से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हो सकता है वो आपसे स्टेटमेंट ना मांगे, पर आप किसी और दूसरे लोन बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे इसका स्टेटमेंट मांग सकते हैं। लास्ट 2 ईयर की बैलेंस शीट चाहिए। अप्लीकेबल है अगर 2 लाख से ज़्यादा का लोन लेते हैं तो, टैक्स, सेल्स रिटर्न एक्सेट्रा। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट चाहिए, सेल्स अचीवमेंट चाहिए, लास्ट ईयर में कितना था, प्रोजेक्टेड रिपोर्ट चाहिए। और इसके अलावा अगर पार्टनरशिप फर्म है या कोई कंपनी है उसका मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एसोसिएशन ये भी चाहिए, फ़ोटोग्राफ चाहिए। देखिए बहुत ही कॉमन डॉक्यूमेंट है जो कि आपके पास होंगे। इस एप्लीकेशन को पूरा भर के इसके साथ ये डॉक्यूमेंट लगा के यदि आप बैंक में जाते हैं तो आपको ईजीली लोन मिल सकता है। अब बात करते हैं हम रजिस्ट्रेशन की, क्योंकि बहुत से लोगों के पास रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि उद्योग आधार एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है, udyogaaadhar.gov.in। इस पे जाके आप अपने आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप इस लोन के डॉक्यूमेंट इजीली पूरे कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो इसमें प्रॉब्लम आने वाली है वो है आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप कैसे बना सकते हैं, सेम साइट में डॉक्यूमेंट्स के अंदर
उद्यमी मित्रा दिया गया है, जिसमें आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मान लीजिए आप कोई माइक्रो काम करना चाहते हैं, 1 लाख तक का लोन लेना चाहते हैं, सर्च करेंगे इसमें बहुत सारे आपके पास प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आ जाएंगी। जैसे कि हमने ये सेलेक्ट किया फ्लोर मिल, इसको ओपन करते हैं तो ये आपकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट खुल जाएगी। इसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है, मार्केट पोटेंशियल दिया गया है, लोकेशन, जो भी डिटेल्स हैं कि एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होनी चाहिए उसका यहाँ पे सैंपल दिया हुआ है। आप इसके हिसाब से अपनी अलग से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के वो सबमिट कर सकते हैं बैंक में। देखिए इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सेल्स मशीन, वेसल्स, जो भी परचेज़ करने हैं, रॉ मटेरियल, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस सभी दिए गए हैं। लास्ट में देखते हैं कि जिसको ये 2.5 लाख की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी है, 2.5 लाख की टोटल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। इसमें से 1,25,000 प्रोमोटर यानी कि जो लोन ले रहा है वो अपना इसमें कंट्रीब्यूशन करेगा और बैंक से 1,25,000 के लिए लोन के लिए अप्लाई कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसका एक उदाहरण लेके इस तरीके से आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। चलिए हम किसी बैंक की एक वेबसाइट भी चेक कर लेते हैं कि बैंक लोन के बारे में क्या अपनी साइट्स पे दिखाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पर्पस बिजनेस के लिए आप ले सकते हैं, टारगेट हो सकता, ग्रुप हो सकता है आपका मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर के लिए आप इसे ले सकते हैं। सेम शिशु किशोर तरुण की का डिटेल इस यहाँ पे दी गई है। मार्जिन दिया गया है कि मार्जिन 50,000 तक मिला है। इसके बाद 50,000 से 10 लाख तक 10% का मार्जिन आपको देना है। प्राइसिंग जो इसका इंटरेस्ट रेट है वो MCLR पे बेस्ड है। इसको 3 साल, 5 साल और जो भी इसकी रिन्यूअल की कंडीशन दी गई है वो सब यहाँ पर दी गई है। प्रोसेसिंग फ़ीस शिशु में नील है और तरुण के लिए 0.5% है। तो इस तरीके से यदि आप बैंक में लोन लेने जाने से पहले ये होमवर्क करके जाते हैं तो आपको इजीली बैंक लोन कर देगा, क्योंकि बैंक देखेगा कि आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जो चाहिए। इसके अलावा आपको नॉलेज है, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर खुद से बनाई है तो आपको आइडिया रहेगा। अगर आपका पहले से कोई बिज़नेस रनिंग सिचुएशन में है तो उस केस में बैंक आपसे इलेक्ट्रिसिटी बिल मांग सकता है, ये वेरीफाई करने के लिए कि आपकी यूनिट चल रही है कि नहीं चल रही है। क्योंकि अगर यूनिट चलेगी तो उसमें बिजली का बिल भी आएगा, उसके अकॉर्डिंग बैंक वेरीफाई कर सकता है। यदि आप कोई नया बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसके लिए बैंक आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांग सकता है कि रेंट एग्रीमेंट, अगर आप किसी किराए की दुकान पे काम करना चाहते हैं, इसी तरीके के कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ही बैंक आपसे मांग सकता है। तो अब मैं इतना आपको श्योर करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद जितनी कुछ मैंने आपको बताया इसके हिसाब से आप इजीली बैंक से लोन ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।